जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। प्रिय महाराष्ट्रवासियों, मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अनिल मूलचंदानी सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चर्चाएं इन दिनों महाराष्ट्र की हो रही हैं, मराठी अस्मिता की बात हो रही है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सम्मान की हो रही है, क्योंकि आज पूरे भारत के अंदर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सम्मान और अपमान पर चर्चा हो रही है। जिन्हें पूरा भारत हिंदू हृदय सम्राट कहता है, उन बाला साहब ठाकरे के घर में आस्तीन के सांप पैदा हो गए, इस पर चर्चा हो रही है। एक आस्तीन का सांप बाला साहब ठाकरे के रहते हुए राज ठाकरे के रूप में पैदा हुआ, जिसे उन्होंने अपने घर से, अपनी राजनीति से, अपनी संस्था से बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं दिनों में मुस्लिम परस्त हो चुका था। कल महाराष्ट्र के अंदर राजश्री नाम की एक महिला के साथ राहिल शेख नाम के एक लड़के ने नग्न अवस्था में आकर बदतमीजी की। उसका बाप जावेद शेख राज ठाकरे का राइट हैंड माना जाता है, मनसे उपाध्यक्ष माना जाता है, जिसे राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का नेतृत्व हिंदू हृदय सम्राट के घर में आस्तीन का सांप राज ठाकरे जब पैदा हुआ, जो मुस्लिम परस्त होता जा रहा था, इसलिए पार्टी से निकाल दिया। आज उस राज ठाकरे को लोग हिंदू हृदय सम्राट नहीं कहते, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ जुड़कर भारत और मराठी अस्मिता के साथ खिलवाड़ उस समय कर रहा था जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे। क्योंकि भारत की राजनीति में हिंदू विरोधी जितने भी राजनीतिक दल हैं या नेता हैं, उनकी मानसिकता मुस्लिम टोपी के वोट हासिल कर कर उनका शोषण करने की रही है। सत्ता की चटनी चाटने के लिए अपने पत्नी के इशारे पर उद्धव ठाकरे ने जब मुस्लिम परस्तीकरण के रास्ते पे राज ठाकरे के कदमों पर बढ़ना प्रारंभ किया। कब? जब बाला साहब ठाकरे इस दुनिया से निर्वाण प्राप्त कर चुके थे। क्योंकि इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजी हिंदुओं की बात करने वाला मात्र एक राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी। हर मराठी सुरक्षित है, हर हिंदू सुरक्षित है, परंतु मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, सिंधी में, जातियों में, संप्रदायों में बांटने की राजनीति जो अंग्रेजों के जमानों से होती आई, आज भी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदुओं के ऊपर हाथ उठाने का अपराध उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कर रहे, जो बाला साहब ठाकरे का खुला अपमान है। हिंदू हृदय सम्राट के घर में ये आस्तीन के सांप पैदा हो गए, ये मराठियों के लिए चिंता का विषय है। मेरे बहुत सारे फॉलोअर जो महाराष्ट्र से हैं, वो मराठी इनसे ताल्लुक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि हम आपके इस शब्द से सहमत हैं कि ये दोनों ही आस्तीन के सांप हैं। इन्होंने बाला साहब ठाकरे का अपमान किया, मराठियों का अपमान किया है। मेरे मराठी मित्र साथी पूरे भारत के अंदर हैं, किसी मराठी के साथ अपमानजनक बातें नहीं होती, परंतु राज ठाकरे का राइट हैंड, उसका बेटा राहिल शेख, जावेद शेख का बेटा एक मराठी बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता, उसका सौदा करने की कोशिश करता, और नग्न अवस्था में यह महाराष्ट्र की बेटियों को, माताओं को और महाराष्ट्र के मतदाताओं को समझ लेना चाहिए कि इन आस्तीन के सांपों को सत्ता की चटनी चाटनी है। आपकी इज्जत के साथ, आपकी बेटियों के साथ, आपके सम्मान के साथ कोई जरूरत नहीं है। सुनिए ये बात। टेस्ट देखिए, खासियत देखिए, तो अलग अलग होती है, और जो भी वहाँ अलमनस बनते जाते हैं बाद में, तो उनको वही क्या रहती है, रहती है। तो कभी वो सैंडविच आइसक्रीम हो, करेक्ट। तो केसी कॉलेज के सामने वो एक स्टोर था, पता है, जो ग्रिल सैंडविचेस बनाता था जी, सामने। और केसी कॉलेज का कैंटीन, अभी क्योंकि हम भी कभी जवान थे और हम भी, हमारे दोस्त रहते थे, तो उनका कैंटीन चाइनीज फूड बहुत अच्छा बना। ये दोनों ही मराठी है, खाना खा रहे हैं। खाना खाते समय आदमी अपनी रोज की भाषा का उपयोग करता है। ये हिंदी में बोल रहे हैं और मराठियों को क्या बोलते हैं, मराठी में बोलिए।
इन आस्तीन के सांपों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की यह औकात नहीं है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति को यह कह सकें कि मराठी में बात कीजिए। किसी हिंदू को भी नहीं कह सकते, परंतु जो वजनदार है, गरीबों के ऊपर हाथ उठाना, गरीबों को दबाना, उत्तर प्रदेशी और बिहार के लोगों को दबाना इनकी राजनीति रही है, क्योंकि इन्हें यह एहसास है कि हम उन उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार के उन मेहनती लोगों की बदौलत पलते हैं। अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के घर से ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग चले जाए तो उनको ड्राइवर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी मराठी बंधुओं से, बहनों से, मातृशक्ति से, उन युवा साथियों से आग्रह है, इन आस्तीन के सांपों को पहचानिए। बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट के घर में ये जो आस्तीन के सांप पैदा हुए, इनके विचारों को, इनकी राजनीति को कुचलने का काम कीजिए और भारत के सम्मान के साथ, महाराष्ट्र के सम्मान के साथ मराठी होने का एक ऐसा एहसास इनको कराइए कि हम राजनीतिक स्तर पर मूर्ख नहीं बनेंगे, बेवकूफ नहीं बनेंगे। बाला साहब ठाकरे की सच्ची शिवसेना शिंदे के सम्मान में खड़े रहेंगे और आने वाले समय में अपनी मातृभाषा हिंदी को पूर्ण सम्मान देते हुए मराठी, गुजराती आदि आदि जितनी भी भाषाएं भारत के हैं, सब जातियों का, सब भाषाओं का सम्मान करते हुए भारत का गौरव जगत गुरु भारत के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।